राधे कृष्णा आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे, क्योंकि मेरी तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है। पिछले हफ्तों से मौसम ने बार बार दोबारा से ठंड वापस आ रही है। कभी सर्दी महसूस होती है तो कभी गर्मी महसूस होती है। तो आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा। चलिए, ये तो मौसम की बात थी। थोड़े दिन में अभी अपने आप ही मार्च जब स्टार्ट होगा तो ठीक ही हो जाएगा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो कि किचन में हमारे यूज़ होते हैं। मोस्टली लेडीज़ का क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो उसकी कॉस्ट 1000 के ऊपर होती है, 1200 1300। लेकिन जब हम उसे वापस रिटर्न उसको कबाड़ी वाले को देते हैं या कहीं स्टील की बर्तन में वापस उसको बेचने के लिए जाते हैं ना, तो उसके दाम उतने आधे भी नहीं मिलते जितना हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुछ स्टील के सामान ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है कि हम बहुत ही इजी तरीके से उसको अपने गार्डन में एज अ डेकोर या फिर बहुत ही काम की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ों को बारे में कुछ शेयर करूंगी जो कि स्टील से है और आपके हम सब के किचन में ज़रूर से ज़रूर मिलती भी है, जिसका मुझे आइडिया एक नर्सरी में देख करके आया कि इसको मैं क्यों ही वापस करूं किसी स्टील की शॉप में जाके या किसी कबाड़ी वाले को क्यों दूं, क्योंकि जितने में मैंने उसको ख़रीदा उतने उसके वापस दाम मुझे नहीं मिलेंगे। सो ये थी मेरी वेजीज बास्केट जो 3 सेक्शन की थी। इसमें से एक तो बहुत ही ख़राब हो रखी थी, इसमें ऊपर के वायर निकल गए थे तो बहुत ज़्यादा हाथ में बार बार लग जाती थी। तो उसको तो मैंने स्टील की शॉप में वापस कर दिया और दो मैंने रख लिया। इसलिए रख लिया क्योंकि इसको देख करके मुझे कुछ दिमाग में याद आया कि जब मैं प्लांटर लेने गई थी ना, तो वहाँ पे सेम ऐसे ही बास्केट स्टील की थी और अंदर ऐसे ही जूट की बास्केट रखी हुई थी, उसके ऊपर प्लांटर रखे हुए थे, प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे। तो उसको देख करके मुझे लगा कि ये तो इसका भी बन सकता है। तो अब आप चाहें मैं आपको 3 आइडिया यहाँ पे दूंगी। तो आपको जो सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। अगर आपके पास ये बास्केट है, टूट जाती है, तो उसका रीयूज़ हम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज शेयर करूँगी। पहले तो हमें क्या लेना है, इस तरीके के लॉक लेने हैं। आप देखें, ये मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो ये टाइट लॉक होते हैं, इलेक्ट्रिक की शॉप में आपको मिल जाएगा, इजली मिल जाएगा। इसका लॉक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये है हैंगर। हैंगर जो हमारे घर में नॉर्मली सबके घर में कपड़े टांगने के लिए पुराने वाले जो आते थे वो मिल जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा करके यहाँ से लिए लॉक कर दिया है। एक यहाँ लॉक किया है और एक यहाँ लॉक किया है। अब मुझे दो और की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही है। तो ये शायद मैं रख करके अभी आपको दिखाऊंगी ये नीचे का बेस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये इधर इधर बैलेंस इसका गड़बड़ हो रहा है तो फिर हमें टोटल इसके 4 चाहिए होंगे। दो तरीके से आपको रख करके दिखाऊंगी यहाँ पे। एक तो तरीका ये है कि आप पूरा लंबा लंबा इसको लगा लें और यहाँ पर इसको यहाँ पे ये लॉक लगा दें। और ये इधर से और जितने भी हैं सब चारों तरफ से आप इसको लॉक, इसको एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया है। आप देखें, वैसे मेरे पास तो तीन ही हैंगर थे। अगर आपके पास चार हों तो आप चार लगाएं तो ज़्यादा बैलेंस ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से इसका स्पेस ज़्यादा है। तो चार रहने से थोड़ा सा बैलेंस ठीक रहेगा। अब मेरे पास चार ही थे, तीन ही थे, तो मैंने इसको तीन ही यहाँ पे लगा दिए। अब इसको मैं कट करके यहाँ पे कलर कर दूँगी। ये यहाँ पे मैंने पूरा इसको कलर कर दिया है। और जो दूसरा वाला है
बास्केट उसको भी मैं कलर करूँगी। उसमें मैं डोरी लगा रही हूँ, आप देखें। तो एक तो हमने हैंगर से बनाया था और एक में हम क्या करेंगे कि डोरी डाल देंगे। डोरी कैसे डालनी है, आपने डोरी को अंदर से इसे फंसाना है। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको डोरी लेनी है, इसके अंदर से ऐसे ले करके इसके अंदर से ऐसे इसको फंसा देना है। और फिर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा इस तरीके की डोरी अगर आप चाहें तो, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको मैं बता दे रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल डोरी डाल करके भी हैंग कर सकते हैं। जस्ट ये मैक्रेम डोरी जो चेन बन करके आती है तो देखने में थोड़ा सुंदर लगती है और थोड़ा सा ये है कि टांगने के बाद थोड़ा मजबूती भी आ जाती है, गिरता भी नहीं है, बन जाता है। तो आप चाहें तो करें या अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने इसको ये चारों डोरी को ले लेना है और फिर जो ये वाली डोरी है ना, उसको क्या करना है, उसको नीचे से ऐसे डालना है। उसकी जो बाद वाली डोरी है उसके नीचे से इसको डालना है और डाल करके इसके अंदर से इसको निकाल देना है। सो दोनों ही बास्केट रेडी हो चुकी हैं। एक मैंने आपको हैंगर से बना के दिखाया, अभी फिर मैं दिखाऊंगी आपको, और एक मैंने आपको उसमें डोरी डाल करके बताया जो नॉट बाई मैक्रेम की। तो वो है ये, पहले तो ये है, इसको मैंने आपको लंबा करके दिखाया था, लेकिन लंबा करके मुझे 4 हैंगर की ज़रूरत थी और मेरे पास सिर्फ 3 ही है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये टर्न कर दिया है। कुछ नहीं किया है, आप देखें कि यहाँ पे इसको नॉट लगाई है, ये इससे इससे लॉक किया है जो आपको टाइट लॉक बताया था, और टाइट लॉक लगा करके फिर मैंने इसको नीचे की तरफ ऐसे टर्न कर दिया है। कुछ भी नहीं किया है, जो ऊपर वाला हैंगिंग वाला पोर्शन होता है डोरी में वो नीचे साइड रखा है। बस ये बन करके पूरी तैयार है। अभी मैं इसमें आपको प्लांट्स रख करके भी दिखाऊंगी। ये हमारे लिए इसलिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहता है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो मुझे एक एक को उठाना पड़ता है। एवरी सैटरडे में जब वॉश करवाती हूँ अपना, तो मुझे एक एक को उठाना पड़ता है कि बहुत सारी नीचे सारी मिट्टी उसके निकलती है, तो वो क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसके ऊपर प्लांट्स रखने के बाद क्या होगा कि नीचे जो भी हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लांट्स को जो हैवी होते हैं उनको इसके ऊपर रख करके वो एज इट इज़ वहीं पे रखे रहेंगे और नीचे से आपका वो क्लीन अपने आप ही हो जाएगा। अभी मैं आपको प्लांट्स रख करके दिखाऊंगी। दूसरा क्या है, डोरी मैंने आपको बोली थी कि ये इस टाइप की डोरी अगर आपके पास हो, जो नॉर्मली ऑनलाइन भी मिलती है और हम हमारे उसमें बॉटम वेयर में भी यूज़ करते हैं, तो आप उसके भी पतली पतली डोरी ले सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ट्विस्ट करके एक चेन बना दी है, आप चाहें तो बनाएं, अदरवाइज़ ना बनाएं। ये हुक मैंने कैसे बनाई, ये बहुत ईजली है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तो सारी नॉट को हम ले करके बस एक लंबी सी अलग से डोरी लेनी है और उसको वापस में ट्विस्ट करते हुए जाना है। ट्विस्ट करके बस नीचे से मैंने इसको यहाँ पे नॉट लगा दी, कुछ भी नहीं किया है। तो उससे क्या होगा ना, आपका ये एज इट इज़ आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ रिंग वगैरह या कोई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि बहुत सारी जो डोरी मैंने क्योंकि 4 ली हुई है तो आपस में ये उलझे नहीं, इस वजह से पूरा एक साथ आपने लेना है और एक अलग से डोरी ले करके इसको आपस में ऐसे राउंड राउंड करते हुए जाइएगा और फिर मोड़ करके नीचे आप नॉट लगा दीजिए और फिर ये नीचे ये ऐसे लटकता हुआ आएगा, तो वो भी बहुत देखने में अच्छा लगेगा। इसको भी मैं आपको अभी बाहर टांग करके दिखाऊंगी। अभी मेरा तो कोई गार्डन नहीं है, मैंने तो गार्डन अपना एंट्रेंस को ही बना रखा है, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो जो एंट्रेंस है मुझे शौक है स्पेशली, तो मैं उसको उसी को ही गार्डन की तरह डेकोरेट कर देती हूँ।
तो इस वजह से मुझे लगा ये आप लोगों की शायद यूज़फुल रहेगा। हमारे घर पे बहुतों के घर में इस तरीके की वेजीज वाली बास्केट आती है, तो ये टूट जाए तो आप इसे वापस रिटर्न भी करेंगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। इससे बेटर है कि आप इसको अपने प्लांट्स अपने हैंग करने के लिए यूज़ कर लें। और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही आजकल आप किसी नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ भी मिल रही है, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में भी आपको ऐसे मिलेगी। बस फ़र्क इतना रहता है कि उसमें अंदर आपको कोकोपीट की जूट की बास्केट बनी हुई रहती है, तो वो ज़रूरी, क्योंकि उसमें तो आप प्लांट भी अगर आप रखेंगे तो वो भी बेकार ही होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ कि ये हैंग करके कितना मतलब कैसा लग रहा है। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करूँगी, जो भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें। जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो उनके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर शेयर करते रहें कि आप लोगों को आज का जो ये है आइडिया मेरा कैसा लगा। तो चलिए इसे फटाफट देखती हूँ ये रखने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए आप, मैंने इसमें प्लांट रख दिया है और ये नीचे से बिल्कुल भी बीच का जो है बास्केट वो बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है। तो आप जब भी पानी डालेंगे वो सारा डस्ट जितनी भी है वो नीचे निकल जाएगी और आपको इसको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कितना हेल्पफुल है हमारे लिए कि स्टैंड भी बन गया और वो भी हमारे हैंगर से ही बना है। और कितना यूज़फुल चीज़ है कि हमें कोई इसके लिए स्पेशली कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ा, सिर्फ आपको टाइट लॉक लगाना है और इस पे आप रखिए, इसको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से ये क्लीन भी अंदर से हो जाएगा। तो देखिए आप कितना देखने में सुंदर भी लग रहा है। और अभी मैं आपको दूसरा एक जो है वो हैंग करके यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए ये इसके जो बगल में टंगा हुआ वो भी मैंने ही बनाया हुआ है, जो मैक्रिम की चेन है, छोटा वाला पॉट। और ये आपके सामने जो मैंने बनाया इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है फ़िलहाल तो। और आप देखें कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।